हाल ही में भारत के कुछ राज्यों में मवेशियों में गांठदार त्वचा रोग यानी लंपी स्किन डिजीज के संक्रमण के मामले सामने आए हैं। ज्यादातर मामले राजस्थान और गुजरात से हैं। राजस्थान में अब तक इस लंपी वायरस से 1,20,782 पशु संक्रमित हैं और इनमें से 5,807 जानवरों की मौत हो चुकी है। लंपी वायरस से सर्वाधिक 90% तक गाय संक्रमित हैं और गायों की ही सबसे ज्यादा मौत भी हुई है। क्या होता है लंपी स्किन डिजीज, इसके कारण क्या है, ये किस तरह से फैलता है और इससे बचाव के क्या उपाय हैं, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब अपने आज के न्यूज दिस आवर में। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम है केसरी पांडे और आप देख रहे हैं धिया टीवी। लंपी वायरस कैप्री पॉक्स फैमिली का वायरस है। गोट पॉक्स और शिप पॉक्स की तरह ही मवेशियों में ये लंपी स्किन डिजीज के नाम से बीमारी फैला रहा है। ये बीमारी काटने वाली मक्खियों, मच्छरों, जूं, दूषित दाने और पानी से फैलता है। ये एक संक्रामक बीमारी है जो संक्रमित जानवर के सीधे संपर्क में आने से दूसरे जानवरों को भी हो जाता है। राहत की बात यह है कि यह रोग पशुओं से इंसानों में नहीं फैलता है, यानी ये कोई जूनोटिक बीमारी नहीं है। इस बीमारी के लक्षणों की बात करें तो इसमें जानवरों के शरीर का तापमान काफी बढ़ जाता है और उन्हें भूख नहीं लगती है। उनके पूरे शरीर पर जगह जगह गांठें बन जाती हैं। इन गांठों का आकार 2 से 5 सेंटीमीटर होता है, जो खासकर गर्दन, थूथन, नासिका, जननांग, आंख की पलकों, थन, पेट और पूंछ पर पाई जाती हैं। गांठें गोल और उभरी हुई होती हैं। जब ये गांठें अपने चरम स्तर तक पहुंच जाती हैं तो इसके बाद इनका आकार छोटा हो जाता है और कई गांठें तो झड़ जाती हैं, लेकिन इनसे शरीर पर अल्सर जैसे घाव बन जाते हैं। इन घावों में संक्रमण की वजह से मवाद पड़ जाता है और कभी कभी मक्खियों के कारण कीड़े भी पड़ जाते हैं। लंपी स्किन डिजीज से पीड़ित जानवरों में गर्भपात हो जाता है। दुधारू पशुओं के दूध उत्पादन में कमी और लंबे समय तक बांझपन हो जाता है। जो बैल इस बीमारी से पीड़ित होते हैं उनके जनन क्षमता में भी कमी आ जाती है। जानवरों का शरीर कमजोर हो जाने के कारण नर पशुओं में काम करने की क्षमता में कमी आ जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि संक्रमित जानवर के अंदर करीब 2 से 5 हफ्ते तक इसके लक्षण नजर नहीं आते। चूंकि एक ऐसी बीमारी है जो वायरस के कारण होता है, ऐसे में इसका कोई खास इलाज अभी तक नहीं मिल पाया है। अभी मौजूदा वक्त में टीकाकरण ही इसके रोकथाम और नियंत्रण का सबसे प्रभावी साधन है। इसके अस्थायी इलाज में दर्द और सूजन निवारक दवाएं, खुजली कम करने के लिए एंटीहिस्टामिनिक दवाएं, मल्टीविटामिन और लीवर टॉनिक आदि का इस्तेमाल किया जाता है। विशेषज्ञों की सलाह होती है कि घावों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबायोटिक दवाएं और घावों में कीड़े ना पड़े, इसके लिए इनकी साफ सफाई काफ़ी ज़रूरी होती है। किसी जानवर को संक्रमण हो जाने के बाद जो सबसे ज़रूरी एहतियात है वो ये कि संक्रमित जानवर को बाकी जानवरों के संपर्क में आने से रोका जाए, यानी उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाए। साथ ही बीमारी फैलाने वाले मक्खियों, मच्छरों और जूं आदि को न पनपने दिया जाए। जिन क्षेत्रों में ये बीमारी फैली हो वहाँ मवेशी मेले, जानवरों से जुड़े शो और पशुधन बाजार जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। अगर इस बीमारी से किसी जानवर की मृत्यु हो जाए तो उसके शव को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसे मिट्टी के अंदर गाड़ देना चाहिए और उसके बाद उस पूरे इलाके को कीटाणुनाशक द्वारा स्वच्छ किया जाना चाहिए। एक नज़र इस बीमारी के प्रसार के इतिहास पर भी डाल लेते हैं। सबसे पहली बार ये रोग 1929 में जाम्बिया में प्रकाश में आया था और धीरे धीरे कई अफ्रीकी देशों में फैल गया। साल 2012 के बाद से ये बीमारी यूरोप, रूस और कजाकिस्तान के जरिए तेजी से फैल रहा है। भारत में ये बीमारी पहली बार 12 अगस्त 2019 को ओडिशा राज्य में पता चली थी। बाद में इसके मामले झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में भी मिले। बीमारी की वजह से पशुधन उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लग सकता है, जिसकी वजह से किसानों के साथ साथ पूरे देश को काफ़ी आर्थिक नुकसान होने की संभावना रहती है। तो ये थी बात लंपी स्किन डिजीज की और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ का मुख्यालय कहाँ स्थित है और क्या भारत इस संगठन का सदस्य है। खैर, इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।